बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के अय्याम करीब हैं और हाजी वो बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खुशगवार मंज़र है। इस मौके पर हज के फ़ज़ाइल मुस्तकिल बयान होते हैं। 3 रिवायात पेश करना इस वक्त मुनासिब समझता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसमें चंद हिदायत दी हैं। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो आदमी अल्लाह के हज करे उसमें रफस ना करे, उसमें फुसूक ना करे, वो ऐसे लौटता है जैसे उसकी माँ ने उसको आज जना। रफस किसको कहते हैं? बेहयाई की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़बान से हो, चाहे वो निगाहों के ज़रिए हो, चाहे वो कानों के ज़रिए हो, और फिर उसके करने के बाद जो उससे और आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं वो सब इसमें शामिल हैं। उलमा ने इसके तहत मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक़ को भी ज़िक्र किया कि उससे भी हज के मौके पर इज्तिनाब किया जाए जब आदमी हालत एहराम में हो। तो रफस, बेहयाई और उसके तमाम मुक़द्दिमात और लवाज़िमात, उन सब से बचना है। और दूसरी चीज़ है फुसूक। फुसूक क्या है? गुनाह। फुसूक निकल जाने को कहते हैं, फासिक निकल जाने वाला, और गुनाह और उसके तमाम मुक़द्दिमात और लवाज़िमात, यानी गुनाह कहाँ से शुरू हो रहा है और क्या क्या उस किसी अमल को करके किस गुनाह में लगने वाला है, इनसे बचना है। एक और चीज़ जो गुनाह ही का हिस्सा है, कुरान करीम ने उसको अलग से भी जिक्र किया, वो है वला जिदाल फिल हज। तो तीसरी चीज़ यहाँ कुरान करीम में मिलती है, वो है जिदाल, झगड़ा करना, कि ये भी गुनाह है लेकिन चूँकि हज पे ये ज़्यादा होता है तो इस चीज़ के मुताल्लिक़ भी रहनुमाई है कि भाई ये भी ना करो। तो रफस नहीं करना, फुसूक नहीं करना, जिदाल नहीं करना, इन 3 चीज़ों से बचना। फिर हज के मौके पर चूँकि आप हज पे निकले हैं तो हज मबरूर करना है। हज मबरूर की एक रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नौयत बताई कि हज मबरूर के अंदर 2 बुनियादी सिफ़त होती हैं। एक आपने फरमाया इत्आमुत ताआम, खूब लोगों को खिलाना, और दूसरा फरमाया तीबुल कलाम, आपका लहजा शाइस्ता हो, गुफ्तगू अच्छी हो, अल्फाज बेहतरीन हो। अब हम हज के मौके पे देख लें लोग किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हुज्जाज हैं, जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी उनका हज शुरू नहीं हुआ, अभी उम्रे की कैफियत में है, उन्होंने चूँकि हज की नीयत कर ली, अब उनको ये शुरू कर देना है। और वहाँ पर अपने लबो लहजे को ठीक करना, गीबतों में नहीं लगना, बुराइयों में नहीं लगना, किसी की कमी को बयान नहीं करना, ये यहाँ बताया गया। और इसी के साथ साथ खूब लोगों को खिलाना, आपकी जितनी इस्तिदात है आप उसको खिलाएं। तो ये हज मबरूर की 2 सिफ़त बताई, और इसी तरह 2 सिफ़तें बताई हैं जो अफ़ज़लुल हज की हैं। चुनाचे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अज्जु, आज किसको कहते हैं? तलबिया, ज़ोर ज़ोर से तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो है अस्सज्जु। सज्जु क्या? कुर्बानी करना। तो अब 2 काम नहीं करने, और 2 काम हज मबरूर के हैं, और 2 काम अफ़ज़लुल हज के हैं। अब ये जितने काम हैं, अगर हज के मौके पर कोई आदमी इन चीज़ों को इख्तियार कर ले तो इंशाअल्लाह उसका हज कीमती बन जाएगा। इसलिए हम में से जो लोग इस वक्त इस सफ़र पर हैं और जा रहे हैं और मुस्तकिल जाते रहते हैं, वो भाई इन चीज़ों का अहतमाम करें। हाजी पूछता है कि मैं क्या करूं, तो उसके लिए ये 2-3 रिवायात ही काफ़ी हैं। अगर इसके ऊपर भी वो आ जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और एक गुजारिश करनी है, और वो ये है कि अपने ग्रुप लीडर की इताअत करें। अमीर की इताअत ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास कर आप हज के सफ़र में हैं, आपके ग्रुप में अमीर ने, लीडर ने एक मुफ्ती साहब मुकर्रर किए हैं, वो आपको शरई मसाइल पर रहनुमाई करेंगे, तो उन मुफ्ती साहब की जो रहनुमाई है उसमें चलते रहें। परेशान ना हो कि भाई ये क्या करें, ये क्या करें, कभी इसको फ़ोन कर रहे हैं, कभी उसको फ़ोन कर रहे हैं, कभी इधर व्हाट्सएप, कभी उधर व्हाट्सएप, और फिर आप इधर उधर से पूछते हैं और फिर कहते हैं भाई हम तो ये बात समझे हैं, यूँ करना चाहिए। भाई ग्रुप लीडर वो इंतज़ामी चीज़ों को लेके चल रहा है,
اور گروپ میں جو مفتی ہیں وہ شرعی چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، تو اس کی مانیں، اس سے پوچھ کے چلیں، انشاءاللہ آپ کا حج بہت قیمتی بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول اور باسعادت حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com